नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्ज़ाम डू यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि ये बीएड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम 2021 के होने वाले हैं, उनके पेपर के जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सभी पेपर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने हैं, तो उनकी तैयारी के लिए मैं आज का पेपर कोड है 203 और यूनिट है सेकंड। यूनिट का नाम है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की अवधारणात्मक रूपरेखा। तो चलिए शुरू करते हैं। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन ए कार्यकलापों का आकलन करना, शिक्षण को अच्छा बनाना, सुधार हेतु परामर्श देना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन पहले का सी ऑप्शन ठीक होगा, सुधार हेतु परामर्श देना। अगला है समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु, सामाजिक विकास हेतु, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दूसरे का ऑप्शन डी होगा, क्योंकि शारीरिक विकास हेतु भी जरूरी है समावेशी शिक्षा, मानसिक विकास हेतु भी और सामाजिक विकास हेतु भी। तो ऑप्शन डी इसका ठीक होगा। आगे चलते हैं। समावेशन का सामान्य अर्थ है ऑप्शन ए सभी को छात्रवृत्ति देना, खास वर्ग को शिक्षा देना, अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति देना, या समान कक्षा कक्ष वातावरण। तो तीसरे का ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में समान कक्षा कक्ष का वातावरण दिया जाता है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। आगे चलते हैं। समावेशी शिक्षा का मूल तत्व है पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक, उपयुक्त सभी। तो आप जानते हो कि त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया है कौन सा जॉन एडम्स और जॉन डीवी दोनों ने द्विध्रुवी और त्रिध्रुवी का बताया है कि एक ने बताया है पाठ्यक्रम जो है एक ने नहीं रखा है, एक ने कहा है कि छात्र एवं शिक्षक मूल तत्व होते हैं टीचिंग की, एक दूसरा ने कहा है कि छात्र और शिक्षक के बीच जो है यदि कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा तो वार्तालाप किस पर करेंगे। तो इन तीनों को रखा गया है, पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक, यानी समावेशी शिक्षा का मूल तत्व ये तीनों ही हैं। तो ये ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे। डिकोली, डेविस, ब्लूम, नरेंद्र देव। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, डिकोली थे समावेशी शिक्षा के संस्थापक। अगला है समावेशी शिक्षा का आधार है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, उपयुक्त सभी। तो इसमें देखा होगा आपने समावेशी शिक्षा में, देखिए बच्चों के ज्ञान को जानने के लिए या मनोभाव को जानने के लिए तो मनोविज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे समाज में रहते हैं तो समाजशास्त्र की ज़रूरत पड़ती है। दर्शन यानी उन्हें जो है दर्शन शास्त्र, ये सभी जो है उपयुक्त सभी होंगे। डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला है शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है शारीरिक कारण, मानसिक कारण, वातावरण संबंधी कारण, या उपयुक्त सभी। तो देखिए शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण जो है एक शारीरिक कारण भी आता है, जो बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो तब भी वो शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। मानसिक कारण यानी मानसिक मन से भी अगर कोई परेशानी है, द्वंद्व है मन में, तब भी बच्चे शिक्षा में जो पिछड़ जाते हैं। वातावरण संबंधी कारण यानी उन्हें उपयुक्त वातावरण न दिया जाए तब भी बच्चे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त तीनों। अगला है सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन ए संवेदीकरण, क्षमता निर्माण, अलगाव, माता पिता का समावेश। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, अलगाव। ठीक है, अलगाव नहीं है, आवश्यक नहीं है। देखिए संवेदीकरण आवश्यक है, क्षमता निर्माण आवश्यक है, माता पिता का समावेश आवश्यक है, लेकिन अलगाव नहीं। सी ऑप्शन ठीक होगा इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है। ऑप्शन ए संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, नंबर बी
प्रतिभाशाली बालक, नंबर सी औसत बुद्धि वाले बालक, और उपरोक्त सभी। तो 9 का डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला है पाठ्यक्रम के तत्वों का व्यवस्थित होना होता है। पाठ्यक्रम आधार, पाठ्यक्रम परिवर्तन, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम प्रारूप। तो ऑप्शन 10 का है आपका डी, पाठ्यक्रम प्रारूप। अगला है पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने हैं? 2, 3, यानी ये ऑप्शन 3, बी 2 और डी 3। तो 3 है पाठ्यक्रम के, इसमें ए बी सी डी नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, इसलिए 3 ही लेने दीजिए, वो मिसप्रिंट हो गया है। कितनी भी जो है सावधानी बरते थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो ही जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, 3 आधारभूत घटक होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। मूल्यांकन, उद्देश्य, प्रकरण, रचना बनावट। तो ऑप्शन ए मूल्यांकन नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला है निम्न में गत्यात्मक अक्षम बालक कौन नहीं है? लूले, लंगड़े, हथकरे, पाँव फिरा, मनोवैज्ञानिक विकार या लकवाग्रस्त। तो ऑप्शन सी सही होगा, मनोवैज्ञानिक विकार। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्तियों के अनुसार सीखने की क्षमता है। बी, अशक्त छात्रों के प्रति दया का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। या केवल डी, प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही होगा, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्तियों के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला है सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? संवेदीकरण, क्षमता निर्माण, अलगाव या माता पिता का समावेश। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसमें अलगाव ही आएगा, ठीक है। किसने कहा कि समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय को दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है? तो ऑप्शन ए उमातुल्य, श्रीमती आर के शर्मा, नन या फ्रोवेल। तो ऑप्शन ए सही होगा, उमातुल्य। अगला है एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? तो देखिए एनसीएफ का मतलब आपको समझना हो तो मैं इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। तो एनसीएफ का मतलब आप फुल फॉर्म जान ही गए होंगे। तो कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है एनसीएफ की फुल फॉर्म बताइए, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अब इसके ऑप्शन हैं किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? समावेशी, एकीकृत, विशेष, नियमित। देखिए जब एनसीएफ की चाहे 2005 हो, 2007 हो, 2009 हो, 2010 हो, जैसे भी वर्जन आए हैं इसके एनसीएफ के, प्रत्येक वर्जन में अलग प्रणाली का उन्होंने कुछ न कुछ बदल के दिया है, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 का क्या है? तो एनसीएफ 2005 का ए ऑप्शन सही है, समावेशी शिक्षा, ठीक है, ये आंसर सही होगा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हर डॉट के अनुरूप बदलना है। व्यवस्था, बच्चे, परिवेश, परिवार, बच्चे, व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हर व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। तो ऑप्शन ए ठीक होगा इसमें। अगला है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय अभिभावकों की भागीदारी, पृथक्करण, क्षमता, संवर्धन, संवेदनशील बनाना या बनाती है। तो इसमें ऑप्शन
बी होगा पृथक्करण। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के। बिल्कुल सही। देखिए, सफल समावेशन को बनाने की आवश्यकता के लिए अभिभावकों की भागीदारी जरूरी है, क्षमता संवर्धन की जरूरी है, संवेदनशीलता बनाती है, वो भी जरूरी है, संवेदनशीलता बनाए रखना, लेकिन पृथक्करण नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। ठीक है। शिक्षक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। यह उपयुक्त कथन किसका है? प्रोफेसर एस दुबे, थॉर्नडाइक, आर के शर्मा, उमातिल। तो ये ऑप्शन ए प्रोफेसर ए के दुबे का है, ये ऑप्शन ठीक है इसमें। अगला है, शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। यह कथन है उमातुल का, इल्का, श्रीमती आर के शर्मा या एनसीएफ। तो ऑप्शन सी सही होगा, श्रीमती आर के शर्मा। अगला है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा, ऑप्शन विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जन शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है विशेष शिक्षा, समकेतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा या सामान्य शिक्षा। तो ऑप्शन 23 का ऑप्शन जो है सी होगा, समावेशी शिक्षा। अगला है, यह कथन किसका है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन ए उमातिल, आर के शर्मा, गेट्स एवं नन। तो ऑप्शन सी सही होगा, गेट्स की यही परिभाषा, कोटेशन जो है। अगला है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं अधिगम अक्षमता वाले बालक, श्रवण दोष वाले बालक, दृष्टि दोष वाले बालक, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंदर अधिगम अक्षमता वाले भी आते हैं, श्रवण दोष वाले भी आते हैं, दृष्टि दोष वाले भी आते हैं। ऑप्शन डी आंसर सही होगा। अगला है, समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो कक्षा में शरारती छात्रों की निगरानी करना। ये अगला है, कक्षा में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों का समावेशन करना। कक्षा शिक्षण में माता पिता को शामिल करना। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका जो है बी होगा, कक्षा में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों का समावेशन करना। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला है, समेकित शिक्षा के स्वरूप को किस प्रकार के शब्दों में देखा जा सकता है? कौन, कहाँ, क्या, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा, समेकित शिक्षा के स्वरूप को कौन में भी देखा सकता है, कहाँ भी देख सकता है और क्या में भी देखा सकता है। उपयुक्त डी सही होगा इसका। समावेशी शिक्षा के प्रमुख योगदान किस योजना का है? सर्व शिक्षा अभियान का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मनरेगा या स्किल्स इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, सर्व शिक्षा अभियान। समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं अमेरिका एवं ब्रिटेन में, भारत एवं पाकिस्तान में, रूस एवं फ्रांस में, जापान एवं चीन में। सही आंसर है ये, अमेरिका एवं ब्रिटेन में पाई जाती है। समावेशी शिक्षा संबंधित है विशिष्ट बालक से, सामाजिक रूप से वंचित बालकों से, गलियों में घूमते बालकों से, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी से। समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। कक्षा में विविधता उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। तो इसका बी सही होगा, कक्षा में विविधता उत्सव मनाती है।
निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए समावेश शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा ए समावेशित शिक्षा द्वारा। समावेशी शिक्षा है ऑप्शन ए विशिष्ट बालकों को सामान्य स्कूलों में शिक्षा देना, विशिष्ट बालकों का पुनर्वास करना, विशिष्ट बालकों का छात्रावास में रखना, विशिष्ट बालकों को घर पर शिक्षा देना। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, विशिष्ट बालकों को सामान्य स्कूलों में शिक्षा देना। अगला है विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धियों के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो इसका आंसर होगा सी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। समावेशी शिक्षा स्वागत करती है सामान्य बालक का, विशेष प्रकार के बालक का, ए एवं बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए एवं बी दोनों से। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है सब पढ़ें सब बढ़ें, भेदभाव रहित शिक्षा, साक्षरता दर बढ़े, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, भेदभाव रहित शिक्षा। समावेशी शिक्षा बालकों को किस प्रकार का शिक्षण प्रदान करती है? ऑप्शन ए बहुस्तरीय शिक्षण, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष शिक्षण, विधियों का प्रयोग युक्त शिक्षण, उपयुक्त सी ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा, ए एवं बी दोनों। संविधान के किस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लिखित है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। तो आपका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 46। अगला है आरटीई एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? 1 जून 2008, 1 अप्रैल 2010, या 1 मई 2009, या 20 अप्रैल 2009। तो ऑप्शन सही है इसका 1 अप्रैल 2010 से। चालीसवां क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए परीक्षाओं में लचीलापन, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, विश्वविद्यालयों को राजनीति से दूर रखना। तो 40 का ऑप्शन डी होगा, विश्वविद्यालयों को राजनीति से दूर रखना। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका अनुच्छेद 30। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा का काउंसिल में प्रस्तुत किया था? कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है? शारीरिक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु, सामाजिक विकास हेतु, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी उपयुक्त सभी। शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है शारीरिक बाधितों के लिए, श्रम बाधितों के लिए, गंभीर दृष्टि बाधितों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी श्रम बाधितों के लिए। समावेशी शिक्षा आधारित है सामाजिक दृष्टिकोण पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, दर्शन दृष्टिकोण पर, या उपयुक्त सभी। तो बी ऑप्शन सही होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर।
समावेशी बालक समूह बनाते हैं। विषमांगी, समांगी, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही होगा सी, ए एवं बी दोनों। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति की शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 45 में? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, अनुच्छेद 46। स्टोन्स के अनुसार कक्षा में पिछड़े बालकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अनुच्छेद 15, दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। स्टोन्स के अनुसार कक्षा में पिछड़े बालकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 15 या 20, 25 या 30? तो इसका राइट आंसर है 20 होनी चाहिए, बी आंसर। ठीक है। विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक हैं थॉमसन, इटार्ड, रॉस, क्रिक। तो इसका सही आंसर है बी, इटार्ड है। एकीकृत का पर्याय है मुख्य धारा, मानकीकरण, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, ए एवं बी दोनों। अगला, विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है, यह कथन किसका है? कुक, सर्क का, वॉग का, क्रिक का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, कुक, सेक का। सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना किसका अंग है? समावेशी शिक्षा का, विशिष्ट शिक्षा का, एकीकृत शिक्षा का या सामान्य शिक्षा का? इसका राइट आंसर है सी, एकीकृत शिक्षा का है। अगला, विशिष्ट शिक्षा में बालकों की किन योग्यताओं का विकास किया जाता है? तो विशिष्ट शिक्षा में बालकों की किन योग्यताओं का विकास किया जाता है? ज्ञानार्जन का, कार्यात्मकता का, गुणवत्ता का, उपयुक्त सभी का? तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी का। विशिष्ट शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? समानता का सिद्धांत, भेदभाव का सिद्धांत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। विशिष्ट शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? समानता का सिद्धांत, भेदभाव का सिद्धांत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो जाहिर सी बात है भेदभाव का सिद्धांत पर आधारित है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, 54 का। निम्न में से कौन सी विशिष्ट शिक्षा की मान्यता नहीं है? इसका लक्ष्य सामान्य शिक्षा से भिन्न नहीं है, विशिष्ट शिक्षा की प्रक्रिया भिन्न नहीं है, विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति विकलांगता की भिन्नता एवं क्षेत्र के साथ बदलती रहती है, यह शिक्षा व्यक्तिक शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा, विशिष्ट शिक्षा की प्रक्रिया भिन्न होती नहीं है। विशिष्टता का शब्द प्रत्यय होता है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों। अगला है, विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? अमेरिका में, यूरोप में, भारत में, चीन में? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, यूरोप में। अगला है, उत्तम विशिष्ट शिक्षा वह है जो अलगाव की बजाय एकीकरण पर ध्यान दे, कौशल विकास पर अधिक ध्यान दे, अक्षमताओं से ध्यान हटा दे, उपयुक्त सभी। तो आंसर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला, विशिष्ट शिक्षा की काउंसिल ने असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए किन आवश्यकताओं का सुझाव दिया? ऑप्शन ए, प्रत्येक बालक को उचित शिक्षा दी जाए, बच्चे की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, स्थायी तथा विशेष शिक्षकों की योग्यताओं का लाभ इन बालकों को दिया जाए, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला है, विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। तो यह कथन किसका है? क्रू एंड क्रू का, बनन का, या जेडी हट का, या जोन्स का? तो
ऑप्शन ए सही होगा, क्रू एंड क्रू का है। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, मतलब दिया तो है लेकिन लिखा नहीं, प्रिंट नहीं किया है, लेकिन ये जो कथन है वो क्रू एंड क्रू का है। ऑप्शन ए माने आप इसको। एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ज़्यादा, कम, अनुचित, संतुलित। तो ऑप्शन डी होगा, संतुलित दिया जाना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। समावेशी विद्यालय के प्रकार है पब्लिक विद्यालय, निजी विद्यालय, गृह शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला है शिक्षा का अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात है 1:30, 1:35, 1:40, 1:45। तो ऑप्शन ए सही है, 1:30। विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है, विशेष कक्षा, विशेष अध्यापक, विशेष पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस है 200, 220, 252 या 365। तो ऑप्शन ए सही होगा, 200। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे मैंने बहुत सावधानी से इसे बनाया है, अगर फिर भी कोई मिस्टेक रहती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैंने विशेष कहा है आपके लाइक और शेयर नहीं मिल रहे, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे वीडियो पसंद आते हैं, या हमें कोई सब्सक्राइब करता है या हमारा वीडियो शेयर होता है, व्यूअर देखते हैं हम लोग को, तो अच्छा लगता है कि उन्हें पसंद आए। तो हम और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ कमियाँ आए तो उन्हें बताइए और आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। जल्दी जल्दी पर डे में एक वीडियो डाल ही रहा हूँ, और साथ में ही आपके मैंने बताया था मॉक टेस्ट तैयार करता जा रहा हूँ। धीरे धीरे करके एक एक के सब डालता जाऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए एक बार धन्यवाद। नमस्कार।